ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अध्ययन में हम तीसरे अध्याय तक पहुँचे हैं जैसे कि आप जानते हैं, और तीसरे अध्याय में अभी हम 14वें श्लोक का अध्ययन आज करेंगे। 14वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अन्नात्, अन्न से, भवन्ति, उत्पन्न होते हैं, भूतानि, भौतिक शरीर, पर्जन्यात, वर्षा से, अन्न, अन्न का, संभवः, उत्पादन,
यज्ञात, यज्ञ संपन्न करने से, भवति संभव होती है, पर्जन्यः वर्षा, यज्ञः यज्ञ का संपन्न होना, कर्म नियत कर्तव्य से, समुद्भवः उत्पन्न होता है। अनुवाद: सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जैसा कि आपको स्मरण है, पिछले कई श्लोकों से श्री भगवान अर्जुन को यज्ञ का महत्व समझा रहे हैं। यज्ञ करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं वो अर्जुन को समझा रहे हैं। और हमने विशेष रूप से कल के 2 श्लोकों में देखा कि भगवान अर्जुन को कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। और फिर 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रचलित श्लोक है, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन, या जिसे प्रसाद कहते हैं, वास्तव में हम भोग कहते हैं जिसे, जो प्रसाद बनकर वापस आता है, को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो पिछले श्लोक में 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि संतों को, भगवान के भक्तों को पाप नहीं लगता क्योंकि वे भगवान को भोग अर्पण करके फिर प्रसाद जो उच्चिष्ट है भगवान का वही ग्रहण करते हैं। और अन्य लोग जो अपनी इंद्रियों के लिए खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो जो खा रहे हैं उसे पाप कहते हैं, जो बिना भोग लगाए। भोग के विषय में मैंने आपको कल संक्षेप में कुछ हमने चर्चा की थी कि क्यों भोग लगाना चाहिए इत्यादि। तो आज श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में इसी बात को थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि भक्त क्यों भोग लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए इत्यादि। तो आज के श्लोक का अनुवाद फिर पढ़ते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित, ये भी श्लोक काफ़ी प्रचलित है, महत्वपूर्ण है, कंठस्थ करने योग्य है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। तो अन्न, सारे प्राणी, सभी जीव अन्न के ऊपर निर्भर हैं। आप कहेंगे कि जैसे शेर या चीते, सिंह आदि, इनका क्या, ये तो अन्न नहीं खाते। तो ये उन जानवरों को खाते हैं जो अन्न खाते हैं। तो अगर अन्न नहीं हो तो वो जानवर जीवित नहीं रहेंगे, और जब वो जानवर जीवित नहीं रहेंगे जो अन्न खाते हैं, जो घास आदि खाते हैं, तो शेर चीते क्या खाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि अगर हम मूल में देखें तो सारे जीव अन्न पर जीवित हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, एक नहीं तो दूसरे तरीके से अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। तो अन्न उत्पन्न कैसे होता है, वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होगा। अब वर्षा कैसे आएगी, तो भगवान कहते हैं वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। मैंने पिछले 2-3 दिनों में कई बार कहा आपसे कि अहमदाबाद में आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि बारिश नहीं होने तक का इंतज़ार करते हैं, और जब जुलाई आ जाए और बारिश नहीं हो अच्छी, तब फिर ब्राह्मण का समाज जो है वो जागता है और फिर सब सम्मिलित रूप से यज्ञ करते हैं जिससे कि बारिश हो, और फिर बारिश आती है। तो उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है
यज्ञ तो पहले करना ही है बारिश के लिए, तो वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, जो अपने अपने नियत कर्म शब्द का हमने अर्थ पूर्व में देखा था, या अपना अंग्रेजी में कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, अर्थात कि जो अपने अपने दिए हुए कार्यों को, कर्म को करते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, तो उससे यज्ञ की उत्पत्ति होती है। तो ये सब हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब तात्पर्य में समझते हैं, प्रभुपाद जी इसे विस्तार से हमें बताएंगे। भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। बलदेव विद्याभूषण जो बहुत महत्वपूर्ण टीकाकार है, और हमारे भगवद गीता के, उन्होंने भगवद गीता पर टीका लिखी है, गोविंद भाष्य उन्होंने लिखा जो बहुत ही प्रचलित है इत्यादि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टीकाकार है श्रील बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने अपनी जो टीका लिखी है भगवद गीता की, उसमें उन्होंने लिखा है। अब ये स्वाभाविक है कि उस टाइम पर वे संस्कृत में टीका लिखते थे, तो ये टीका का जो यहाँ पर उनकी जो कमेंट हम बोलते हैं, वो संस्कृत में है। उसका अर्थ बाद में प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो ये लिखते हैं, ये इंद्राद्य अंगतया वस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं अभ्यर्च्य, व्हाट इज दैट, विष्णुम अभ्यर्च्य तच्छेषमन्मश्नन्ति तेन तेद्य यात्राम। मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये कमेंट है, तो इसीलिए मैं इसको श्लोक के जैसे नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि ये कमेंट लिखिए। संपदायन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैर अनादिकाल विवृद्धैर आत्मानुभवत् प्रतिबंधकैर निखिलैः पापैर विमुच्यन्ते। ये उनकी कमेंट है। अब ये उसका अनुवाद प्रभुपाद जी दे रहे हैं। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। अब फिर से इसे समझते हैं। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो गई। परमेश्वर भगवान विष्णु हैं या कृष्ण हैं, और उन्हें ही, परमेश्वर को ही यज्ञ पुरुष कहते हैं। तो अर्थात कृष्ण को यज्ञ पुरुष कहते हैं, या समस्त यज्ञों के भोक्ता कहते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान ने स्वयं भी कहा। सभी देवताओं के स्वामी हैं, ये जो परमेश्वर है वही यज्ञ पुरुष है, सभी यज्ञों के भोक्ता है, वही देवताओं के स्वामी भी है। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, तो हमारे शरीर के सारे अंग जो है वास्तव में शरीर की ही सेवा कर रहे हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। किसकी? परमेश्वर की। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखभाल करते हैं, देखरेख करते हैं। तो इंद्र, चंद्र, वरुण आदि जो भी देवता हैं, वे भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं। तो सारे वेद क्या कर रहे हैं? जो वेद हैं
वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं। वेदों में यज्ञों के विषय में ही सबसे अधिक ज्ञान दिया है, और यज्ञों में देवताओं के यज्ञों का विशेष महत्व है, और इन यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न करना, ये सब इन वेदों में बताया, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। तो क्यों उनका यज्ञ करना है देवताओं का? ताकि वे प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर हमें प्रचुर अर्थात पर्याप्त मात्रा, जितना ज़रूरत है उतना हमें वायु, प्रकाश और जल प्रदान करें। क्योंकि ये तीनों का तो बड़ा महत्व है। अगर जल बारिश नहीं होगी तो तालाब, नदी आदि भरेंगे नहीं, और अन्न पकाने के लिए, अन्न को उगाने के लिए पर्याप्त जल नहीं होगा। अच्छा, बारिश हो जाए लेकिन सूर्य देव ही नहीं आए, प्रकाश ही कम पड़ जाए, तो क्या होगा? तब भी फसल बिगड़ सकती है। और ये दोनों हो, लेकिन वायु ही ठीक से प्रवाहित ना हो, जैसे कल हमने चर्चा की थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम तो ऑक्सीजन का वो सिलेंडर लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को कैसे सिलेंडर दे सकते हैं? तो वो कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे? तीनों की महत्ता है, और ये कब हमें मिलता है पर्याप्त मात्रा में? जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने वो भागवत का श्लोक अनेक बार इसकी चर्चा हुई है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुज उपशाखाः प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्य। जैसे मूल में जल डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, उदर में, पेट में अन्न डालने से पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, वैसे ही भगवान कृष्ण अच्युत को प्रसन्न करने से, उनकी सेवा करने से सारे देवी देवता और सभी की, बल्कि सबकी, पूरी सृष्टि की सेवा हो जाती है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अनेक अंग स्वरूप देवताओं की भी अपने आप पूजा हो जाती है, और देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं, और तब वे खाते हैं। अब यहाँ से प्रभुपाद जी एक भक्त किस प्रकार भोग लगाते हैं, क्यों जरूरी है भोग लगाना इत्यादि, वो सब चर्चा आप यहाँ से आरंभ करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भक्त किस हेतु? भगवान को प्रसन्न करने हेतु, और भगवान प्रसन्न होंगे तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, इस हेतु। आप में से जितने दीक्षित भक्त हैं उन्हें तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ थोड़े पुराने भक्त हैं, जो समझ चुके हैं इस ज्ञान को, उन्हें भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ आप में से नए भक्त हो सकते हैं कि जिनके घर पर अभी भी विशेष देवी देवताओं की कुछ पूजा हो रही हो, तो विशेष उनको कुछ भोग लगाया जा रहा हो कुछ अलग से, तो उनके लिए आज का ये आज की शिक्षा जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि देवी देवताओं की अलग से किसी भी प्रकार की पूजा या अर्चना कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जब ठाकुर जी की, कृष्ण की, भगवान कृष्ण, नारायण, विष्णु की पूजा हो रही है, उनको भोग लगाया जा रहा है,
तो अपने आप ही उनके अंग स्वरूप देवी देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं, उन सबको भोजन मिल जाता है, भोग मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और फिर तब खाते हैं। ऐसा भी नहीं कि फिर कुछ और उसका, तो वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, जिसे हम भोग कहते हैं। जो भगवान को अर्पित होता है उसे भोग कहा जाता है। भगवान को अर्पण करने के बाद जो प्राप्त करते हैं उसे प्रसाद कहते हैं। तो भोग किसे कहते हैं, प्रसाद किसे कहते हैं, ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों से भी कभी कभी थोड़ा शब्दों का महत्व भी होता है। जो भगवान को अर्पण होने वाला है या भगवान के लिए बनाया जा रहा है उसे भोग कहते हैं, कि हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, कि ये ठाकुर जी का भोग है। जब जैसे कोई आपके घर में कोई मेहमान आते, भक्त आपके घर पे आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, तो हम उन्हें पूछते हैं ये भोग है कि प्रसाद है। इतने प्रश्न पर स्पष्ट रूप से बात क्लियर हो जाती है। वो कहते हैं हाँ नहीं नहीं भोग है, तो हम समझ जाएंगे ये ठाकुर जी को अभी अर्पण होना है। और कहेंगे नहीं ये तो हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है, तो हम समझ जाएंगे कि ये उन्होंने भोग लगा दिया है, प्रसाद बना कर ले आए। तो ये शब्दों का थोड़ा महत्व है। और यहाँ पर कहा गया कि पहले भोजन उनको अर्पित करते हैं और फिर स्वयं खाते हैं। अब हम अगर, ये तो क्या है अंग्रेजी भाषा में से अनुवाद किया है, अगर हम उसका वास्तविक अनुवाद करेंगे तो पहले कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं भक्त, उसके बाद प्रसाद का सेवन करते हैं। सेवन अर्थात सेवा करते हैं, प्रसाद सेवा। इसीलिए हम जो प्रार्थना गाते हैं उसका शीर्षक है प्रसाद सेवया, अर्थात प्रसाद की सेवा की प्रार्थना। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। अब ये कैसे संभव है? शरीर तो भौतिक है, और भौतिक शरीर का आध्यात्मिक पोषण कैसे हो सकता है, वो भी कुछ भौतिक पदार्थ के द्वारा। कुछ भौतिक खा रहे हैं, भौतिक शरीर में डाल रहे हैं, और आध्यात्मिक पोषण हो कैसे हो सकता है? वही तो रहस्य है प्रसाद का। प्रसाद का महत्व यही है कि जो भगवान का उच्चिष्ट है प्रसाद, वो भौतिक शरीर को तो पोषण देता ही है, परंतु आध्यात्मिक पोषण भी देता है, आत्मा का पोषण भी उससे हो जाता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। कपड़े लेने पड़े, ठीक है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अर्थात क्या करने से? भगवान को भोग लगाकर फिर प्रसाद खाने से, प्रसाद सेवा करने से शरीर के विगत पापमय कर्मफल, विगत पापमय कर्मफल अर्थात पहले के किए हुए जो भी पाप होंगे वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। किससे? प्रसाद ग्रहण करने से, प्रसाद की सेवा करने से। प्रसाद का सेवन करने से पूर्व के पाप कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। शरीर जो है प्रकृति के कल्मश, कल्मश शब्द से आप सब परिचित है, अभी कई बार चर्चा हुई है। कल्मश तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ, कष्ट जो भी है, जो भी बुरी चीज़ें हैं, वो भी शरीर की प्रकृति के समस्त कल्मशों से
निरापद हो जाता है। ये हिंदी शब्द है, निरापद संस्कृत से आया है। पद अर्थात या फिर आपद, आपद शब्द देखें तो आपत्ति, आपत्ति या विपत्ति। निरापद अर्थात जिसमें कोई फिर विपत्ति ना हो, तकलीफें ना हो, उसे निरापद कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या यूज़ किया? वैंक्विश्ड, सेम थिंग, वैंक्विश्ड अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृति के समस्त कल्मश निरापद हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। जब कोई छूत का रोग फैलता है, छूत का रोग अर्थात छूने से फैलने वाली बीमारी, जैसे कोरोना भी एक प्रकार से। तो जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधक रोधी रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। वैक्सीन लगानी चाहिए या वैक्सीन लगानी पड़ती है, प्रभुपाद जी कह रहे। जब कोरोना जैसा रोग फैलता है तो वैक्सीन लगानी पड़ती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। तो दो बातें इसमें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो इस प्रकार जो भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ भोजन ग्रहण करता है अर्थात प्रसाद, तो उसको क्या होता है, भौतिक संदूषण से निरापद हो जाता। अर्थात जो रोग है, भौतिक संदूषण, जो भौतिक दूषण है, कल्मश है, उससे वो मुक्त हो जाता है। किससे? प्रसाद ग्रहण करने से। और जो इस विधि का अभ्यस्त है अर्थात जो ये करता है, अर्थात जो घर में कृष्ण को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करता है, वह भगवत भक्त कहलाता है। तो उसे भगवान का भक्त कहते हैं। भगवान का भक्त कहलाने के लिए भी इतना आवश्यक है कि हम घर में ठाकुर जी को भोग लगाएं, बल्कि घर में हर एक वस्तु भगवान के लिए बने, जो बनाए ठाकुर जी के लिए बनाए, और खाए या पिए तो सिर्फ प्रसाद ही खाए या प्रसाद ही पिए, अर्थात जल या जो भी अन्य चीज़। तो ये एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है आप सबके लिए। अगर आप में से कोई इसका अभ्यस्त न हो, कोई इसका अभ्यास नहीं कर रहा हो, तो परम आवश्यक है कि आप प्रारंभ कीजिए। जो लीजिए प्रसाद ही लीजिए। और प्रसाद लेने का अर्थ है कि आप आमिष भोजन, आमिष नहीं खा सकते, निरामिष होना पड़ेगा संपूर्ण रूप से। दूसरा, प्याज लहसुन लहसुन और प्याज जैसी वस्तुओं का भी सेवन नहीं कर सकते। मसूर दाल भी नहीं ले सकते। और जो भी भगवान को भोग लग सकता है उसी को ले सकते हैं, अन्य वस्तुओं को नहीं ले सकते। वो सब आप सीनियर भक्तों से पूछ सकते हैं, किसी से। परंतु ये परम आवश्यक है कि आपके घर में प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगे और प्रसाद ही आप खाएं, तो आप हर पाप से मुक्त हो सकते हैं। जो भोग नहीं लगाते वो पाप ही खाते हैं, हमने 13वें श्लोक में देखा। और जो भोग लगाते हैं वो हर प्रकार के दूषण से, रोग से, सबसे मुक्त हो सकते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। उससे फायदा भी क्या होता है, ये प्रसाद लेने इत्यादि।
अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात एक कृष्ण भक्त जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, अर्थात जो केवल प्रसाद ग्रहण करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फल का, तो जो पहले उसने कुछ उल्टे सीधे कर्म किए, कार्य किए, अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। विशेष रूप से आप में से जो भी आमिष रह चुके हैं, उनके लिए तो ये कहना असंभव ही है कि हमने कुछ बुरा नहीं किया। बहुत बहुत भयानक कर्म किए हैं, तो उनके जो फल का सामना करना पड़ेगा, वो फल का सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बन सकते हैं ऐसे फल, वो उसका सामना करने की शक्ति भी मिल जाती है। इसके विपरीत, अब इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है। तो जो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद नहीं खाता घर में, वो अपने पाप कर्मों को बढ़ाता ही रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। तो पापों को भोगने के लिए, पाप के फल भोगने के लिए कुकर अर्थात कुत्ते, सुकर अर्थात सुकर का अर्थ आप जानते हैं पिग या सुअर या भूंड, जैसे गुजराती में कहते हैं डुक्कर आदि। तो ये सब ऐसा भयानक शरीर, कुत्तों और सुअर जैसे शरीर प्राप्त हो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पाप किए हैं, उनका फल भोगना पड़ेगा। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। ये भौतिक जगत अलग अलग प्रकार के, नाना विविध प्रकार के कल्मशों से पूर्ण है। कल्मश अर्थात दूषण या तकलीफ, रोग, तकलीफें, चिंताएं, कष्ट, परेशानियां विविध प्रकार की है। और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे मुक्त हो जाता है, जो भगवान का प्रसाद लेता है वो उससे मुक्त हो जाता है, वह उनके आक्रमण से बचता है। उनका जो आक्रमण है विविध प्रकार के कल्मशों का, उससे भी बचता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, वो कल्मश का लक्ष्य बन जाता है, तो उसको बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भोगनी पड़ती है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अगर हमारी चेतना और बुद्धि दोनों अपनी जगह पर सही हो, तो अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, तो इसी क्षण से हम ये तय करेंगे, इसी क्षण, कि आज के बाद मैं केवल प्रसाद ही ग्रहण करूँगा और कुछ नहीं। ये तय कर लेना चाहिए। जो जिनकी मैंने कहा चेतना ठीक हो और बुद्धि ठीक हो, वो इसी क्षण ये प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हम प्रसाद के अलावा और कुछ खाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो एक दाना, एक अन्न का दाना भी यदि आपने बिना भगवान को भोग लगाए लिया है, तो वो आपको कर्म फल में, कर्म बंधन में डालने के लिए पर्याप्त है, एक दाना भी। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। तो दोनों में थोड़ा भेद बताया कि मनुष्य क्या खाते हैं, अन्न, डायरेक्टली अन्न लेते हैं, शाक लेते हैं, फल लेते हैं। और पशु क्या लेते हैं, उसमें जो बचा हुआ रहता है, कि जैसे फल है तो फल का जो फल जिसमें उगता है, उस उत्पन्न होता है, उस वृक्ष के पत्तों को या तो फल के पत्तों को आदि को, ये सब
खाते हैं, जो उच्चिष्ट जो है, बचा हुआ जो शाक का अन्न से जो बचता है वो सब खाते हैं। जैसे आप जानते हैं गायों को क्या खिलाते हैं, तो अन्न का जो बचा हुआ है वो सब गाय आदि को खिलाते हैं, चारा। तो जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो मनुष्य जो मांस खाते हैं वो भी वास्तव में शाकाहारी पर ही निर्भर है। कैसे? क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। तो जिन पशुओं को मनुष्य खाते हैं वो पशु भी शाक खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अंततोगत्वा हम किस पर निर्भर हैं? खेतों पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर उस पर नहीं, खेतों पर हम निर्भर होते हैं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। तो पहले ही हमने चर्चा की कि ये जो खेतों में उत्पन्न होता है वो किस पर निर्भर करता है? जल पर। जल कहाँ से आता है? आकाश से। और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। वर्षा को नियंत्रण करने के लिए सब देवता हैं। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट, क्योंकि यज्ञ पुरुष है भगवान। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। तो जो यज्ञ नहीं करते वहाँ पर बड़े बड़े रोग या महामारियाँ और या तो फिर सूखा, अकाल या अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश या बिल्कुल बारिश ना हो, ऐसे ऐसे कष्टों का, अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है, प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रकृति का यही नियम है। यज्ञ करो सब सही मिलेगा, यज्ञ नहीं करेंगे तकलीफ होगी। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्षा के लिए या भोजन के अभाव के लिए यज्ञ करना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में जिस यज्ञ को करने का परामर्श दिया है शास्त्रों ने उसे करना चाहिए। वो कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जो हम इस्कॉन में हमेशा करते हैं। अब 15वें श्लोक पर पहुंचते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ, कर्म, कर्म ब्रह्म अर्थात वेदों से, उद्भवम उत्पन्न, विद्धि जानो, ब्रह्म वेद, अक्षर परब्रह्म से, समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ, तस्मात् अतः
सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। अनुवाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। जो ब्रह्मवादी हैं उन लोगों को इसमें रुचि होगी, इसमें इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म की बात की है। भगवान ब्रह्म के विषय में समझाते हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। वेदों में नियमित कर्म करने का विधान है कि नियमित कर्म करते रहना है और अपने नियत कर्म करना है, धर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार। और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत अर्थात वेदों की रचना मैंने की है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः अर्थात इसके फल स्वरूप सर्वव्यापी ब्रह्म, जो भगवान के शरीर का तेज है, सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। यज्ञ कर्म अर्थात जो यज्ञ आदि है उसके कर्मों में हमेशा ब्रह्म स्थित रहता है। अब तात्पर्य से समझते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा अटपटा है समझने में, इतना सरल नहीं, तो इसे तात्पर्य द्वारा समझते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यज्ञ अर्थ कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करने, तो यज्ञ के लिए कर्म अर्थात कृष्ण के लिए कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए कर्म करना है, यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। यदि आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना है तो कैसे समझ में आएगा कि क्या करेंगे, कैसा यज्ञ करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न होंगे? स्वाभाविक है, वेदों से। तो वेदों से पता चलेगा कि कैसे कर्म करना होगा या कैसे यज्ञ वगैरह कर। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वास्तव में जो अच्छे कर्म है वो भी यज्ञ के समान ही है। वही बात वास्तव में यहाँ पर सार रूप में समझाई जा रही है। यज्ञ जो हम होम करते हैं वो तो है ही, परंतु कुछ प्रकार के विशेष कर्म भी यज्ञ समान ही है। और इसीलिए अतः सारे वेद कर्म आदेशों की संहिताएं हैं। संहिता, संहिता अर्थात जो सबका हित करे उसे संहिता कहते हैं। और कर्म आदेश की संहिता अर्थात सारे वेदों में यही बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे, क्या करने से नहीं होंगे, यही कर्म आदेश। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या? वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म, वेदों में जो बताया उसको नहीं पढ़ा,
नहीं समझे, ना समझने का प्रयास किया, अपने मनमाने ढंग से कोई कर्म किया जो वेदों में नहीं बताया, उसे विकर्म या अवैध या पापपूर्ण कर्म कहते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर, विकर्म, अवैध कर्म या पापपूर्ण कर्म किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसका वेदों में वर्णन नहीं हो। वेद वेदों में भगवान ने हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान दिया। अगर हम वो ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो हम विकर्म करते हैं या तो पाप पूर्ण कर। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। तो यदि कर्म फल ही ना मिले, ऐसे कर्म करने हो, तो वेदों से प्राप्त करना चाहिए निर्देश। जिस जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात स्टेट लॉज, गुजरात के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन आप सबको करना होता है। हम उत्तर प्रदेश के नियम पालन, सबके नियम पालन करने पड़ते हैं, यहाँ के, देश के, गांव के या तो प्रदेश के, इस प्रकार। तो उसी प्रकार परम भगवान का जो प्रदेश है, उनका प्रदेश, उनके प्रदेश में हम रहते हैं, तो परम भगवान के बनाए हुए निर्देशनों का पालन करना चाहिए। नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। शास्त्रों में बताया है कि भगवान के श्वास के द्वारा ऐसे निर्देश उत्पन्न होते, अर्थात कि वेद भगवान के श्वासों से उत्पन्न होते हैं। भगवान का वाहन जो है गरुड़, गरुड़ देव भी जब अपने पंखों को फहरा के उड़ते हैं तो उनके पंखों की ध्वनि से भी वेद उत्पन्न होते हैं। अब मुझे एकदम स्पष्ट याद नहीं, परंतु अथर्ववेद शायद, जहाँ तक मेरा स्मरण है, गरुड़ देव के पंखों के फहरा उड़ने की वजह से उनके जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे अथर्ववेद उत्पन्न होता है। तो फिर भगवान स्वयं श्वास लेते हैं तो भी वेदों की उत्पत्ति होती है। कहा गया है कि, क्या कहा गया है? अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांग गीरसः वेदोत्थर्वांगी रसः। तो इसको अगर हम संधि विग्रह करेंगे तो सामवेद अथर्व अंग अंगी रसः, इस प्रकार इसका। तो इसका अर्थ है चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। निश्वासितम एतद, किसके? महतो भूतस्य निश्वासितम एतद, भगवान महतोभूतस्य परम जीव या तो परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर के निश्वास से ये चारों वेद उत्पन्न होते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 में बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं
अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में तो भगवान अपने हर एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। किसमें बताया? ब्रह्म संहिता में। क्या बताया? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उनके हरेक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। तो किसी को गर्भाधान करवाना हो तो वो अपने नेत्रों से कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। ये हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन में बड़े विस्तार से इसका स्टडी किया था कि किस प्रकार महाविष्णु अपने दृष्टिपात के द्वारा ये रमा देवी को उनके द्वारा फिर माया देवी और माया या दुर्गा को गर्भाधान करवाते हैं महाविष्णु अपने दृष्टि के द्वारा। ये सब हमने ब्रह्म संहिता में विस्तार से पढ़ा था। तो उनको केवल उनकी दृष्टि ही पर्याप्त है। अब फिर आगे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। तो हमें स्मरण रखना चाहिए और पता होना चाहिए, और पता है कि भौतिक संसार में सारे जीव अपने भोग इच्छा के लिए यहाँ निवास कर रहे हैं। सभी को भोग इच्छा होती है, इंद्रिय तृप्ति। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। वेदों में सबसे विशेष बात यह है, अब तक तो हम ये सुनते आए हैं कि इंद्रिय भोग न करे, सुख भोग इत्यादि, परंतु यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदों में ऐसा निर्देश दिया है, ऐसे नियम बताए हैं कि जिसके द्वारा प्रत्येक जीव, मुख्य रूप से मनुष्य, अपना सुख भोग भी कर सकता है। जो उसको सुख भोग करना है वो भी हो जाएगा और अंत में भगवान के पास लौटने का भी उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मुख्य रूप से ये यज्ञ के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। यज्ञ करके उसे जो सुख भोग चाहिए वो भी उसे मिल जाएगा और उस यज्ञ के द्वारा इतना शुद्ध होगा कि वो अंततोगत्वा जीवन के अंत में भगवत धाम भी जा सकता है, मोक्ष या मुक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः तो ये जो बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव जो है माया के द्वारा, उन्हें मुक्त होने का ये सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर मनुष्य शरीर मिल ही गया है तो कृष्ण भावना भावित होकर, भगवान कृष्ण के भक्त होकर यज्ञ विधि का पालन करे। कौन सी यज्ञ विधि?
संकीर्तन। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। मेरे विचार से ये अंतिम लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लगभग इस युग के लगभग अधिक से अधिक मनुष्यों को लागू होती है। हम सब इसी लाइन के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा? यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, तो आप जानते हैं इस भौतिक संसार में लगभग कौन करता है वैदिक? वेद पढ़े किसने है बाबा? कोई पढ़ेगा वेद तभी तो जानेगा उसमें क्या दिया है। वेद तो पढ़ते नहीं और इसलिए ज्ञान है नहीं क्या करना क्या नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, वे भी इस्कॉन में ज्वाइन हो सकते हैं, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे वैदिक जो कर्म बताए हैं वेदों में, ये करना ये नहीं करना, या जो यज्ञ बताए हैं वो सब का फल उनको मिल जाएगा। क्या करने से? केवल कृष्ण भक्त बनकर जो कृष्ण भावनामृत के जो नियम है उतना करने से, अर्थात 16 माला जप, 4 नियम का पालन और संकीर्तन, प्रचार, भगवान की सेवा, प्रसाद, इतना करने से उसे ये सारे फल मिल जाएंगे जो यज्ञ करने से या वेदों को पढ़ने से जो जो करने से मिलता है, वो सारे फल उन्हें इसी में मिल जाएंगे। उनको अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये था 15वां श्लोक। और फिर मुझे लगता है समय उतना नहीं होगा पर्याप्त कि हम 16वां भी कर सके। काफ़ी लंबा है ना इसका परपट, तो फिर यहीं पे विराम लेते हैं। बहुत नहीं, छोटा है। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं। तो श्लोक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं इस प्रकार प्रवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित, चक्रम चक्र, न नहीं, अनुवर्तयति ग्रहण करता है, इह इस जीवन में, यह जो अघ आयुः पापपूर्ण जीवन है, जिसका इंद्रिय आरामः इंद्रियासक्त, मोघम वृथा, पार्थ हे पृथापुत्र अर्जुन, सह वह जीवति जीवित रहता है। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अब भगवान अंत में, आई थिंक वी नीड फैन, 2 नंबर पे कर दें। अनुवाद में इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बहुत स्पष्ट करके कह रहे हैं, जो यज्ञों का
पालन नहीं करते उनका तो जीवन ही व्यर्थ है। और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, मानव जीवन में इस प्रकार, किस प्रकार हमने देखा, किस प्रकार स्थापित यज्ञ चक्र, ये शब्द विशेष है, यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता। यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो यज्ञ करने हैं वो सारे यज्ञ का जो जरूरी यज्ञ है वो जो नहीं करता, पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। जो यज्ञ नहीं करता वो पापी है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, अर्थात वो केवल अपनी इंद्रियों को, एक कुत्ते बिल्ली की तरह, किसी पशु की तरह जो केवल अपनी इंद्रियों के लिए जीवित रहते हैं, वैसे ही ये मनुष्य भी अपनी इंद्रियों के लिए व्यर्थ ही, बेकार ही जीवित रहता है। अगर वो जिए तो भी कोई फायदा नहीं, मर जाए तो किसी को नुकसान नहीं। ऐसा जीवन है उसका, व्यर्थ जीवन, व्यर्थ ही जीवित रहता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य में देखते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। व्हाट इज द इंग्लिश सेंटेंस? माओनिस्ट, माओ होना चाहिए, मानोनिस्ट, ओके, वॉट एवर, क्या है वो वाक्य? वर्क वेरी हार्ड एंड एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, ये जो वाक्य है इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है इसने, भगवान ने। अतः तो ये आप सब भी जानते हैं कि मुख्य रूप से आजकल हमें विद्यालयों में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह एक ही शिक्षा दी जाती है, कठोर परिश्रम करो, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करो और फिर इंद्रिय भोग करो, और क्या बाकी क्या रहा, तो कठोर परिश्रम करो, इंद्रिय भोग करो। इस बात का खंडन करते हैं भगवान। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। किसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है, उस प्रश्न का उत्तर, क्या उत्तर है प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, जो यज्ञ नहीं करता, अधिक से अधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ये शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार कैसे मिल सकता है? कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, तीनों में से किसी से मिल सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो जो योगी है,
ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी विशेष रूप से, उन लोगों को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे विशेष रूप से ऐसे विधि विधानों का, साधना का पालन करते हैं कि उनके यज्ञ अपने आप हो जाते हैं। उसमें भी मुख्य रूप से भक्ति योगी जो भक्त होता है, परंतु जो सामान्य लोग हैं उनको इस कर्म चक्र का पालन करना पड़ता है, अन्यथा जीवन पापमय रहता है और व्यर्थ हो जाता है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो जो सामान्य लोग हैं उन्हें पुण्य कर्म भी करने पड़ते हैं, करने चाहिए, जैसे दान देना, गरीबों की सेवा आदि, अनेक प्रकार पुण्य कर्म जो आप जानते हैं किसे कहते हैं। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो यज्ञ की पद्धति ऐसी है, यज्ञ करके ऐसा होगा कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और कोई कर्म फल भी नहीं लगेगा। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो कि किसी को बहुत सारा धन कमाना है, तो या उसको बहुत प्रतिष्ठा चाहिए समाज में, तो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलेगा, बहुत बड़ा कुछ कार्य करेगा, कितना उसमें धन भी लगाएगा, समय व्यर्थ होगा, बहुत कुछ, और फिर उसका थोड़ा नाम होगा कि हाँ भाई ये आदमी ने ऐसा ऐसा बड़े फैक्ट्री का मालिक है, धन है इसके पास। हो सकता है उसमें नुकसान हो जाए, तकलीफ आ जाए कि, परंतु यदि उसके जगह वो यज्ञ करता तो देवता प्रसन्न होकर उसे काफ़ी धन धान्य दे देते, और उसको फैक्ट्री खोलने से कई प्रकार के जो कर्म लगते वो कोई कर्म भी नहीं लगते। तो यज्ञ हर प्रकार से लाभप्रद है, ऐसा लाभ देता है कि जिससे कोई नुकसान नहीं होता और मुक्ति भी हो सकती है, और जो सुख चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो संसार की, प्रभुपाद जी आगे बताते, संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। संसार की संपन्नता, संसार में धन आदि, ये सब हमारे प्रयास पर नहीं निर्भर करता है। अब आजकल के मूर्ख लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलते जाओ और सब नहीं होगा बाबा, उससे कष्ट ही बढ़ेंगे, दुख ही बढ़ेंगे। तो हमारे प्रयासों से कोई संपन्न नहीं होगा, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। कौन सी उनकी योजना है? यज्ञ, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास है। अर्थात यदि कोई सामान्य होम यज्ञ आदि करते हैं तो भी एक प्रकार से वो कृष्ण भावनामृत की तरफ ही उसे ले जाते हैं, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। प्रभुपाद जी इस बात से सावधान करवा रहे हैं कि कोई केवल सामान्य यज्ञ न करते रहे। जैसे कि मेरा जो अनुभव है, आर्य समाज में
यज्ञों पर इतना अधिक बल दिया है, इतना अधिक बल दिया है कि विष्णु या नारायण के ऊपर कोई प्रभाव या उस उनका कोई महत्व सामने नहीं आता। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा, मेरा अनुभव इसलिए रहा क्योंकि मेरे माता और पिता दोनों की साइड में आर्य समाजी रहे हैं, बड़े चुस्त आर्य समाजी, इसलिए मैं जानता हूँ। मैंने कभी नारायण या विष्णु की महत्ता का उसमें देखा नहीं। तात्पर्य क्या है? यज्ञ पुरुष को ही अगर भूल जाएंगे तो फिर यज्ञ से क्या लाभ होगा? प्रभुपाद जी इस बात से यहाँ पर हमें अवगत करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि हम कोरी आचार संहिता के रूप में यदि उसका पालन करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे, भगवान के प्रति कोई भाव ही नहीं होगा, तो फिर ऐसे यज्ञों का लाभ नहीं होगा और फिर अ, हमारी उन्नति रुक जाएगी। ऐसे यज्ञों से फायदा नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत की तरफ जो ले जाए, इस प्रकार से यज्ञों को करना चाहिए जिसमें ये स्मरण हो कि यज्ञ पुरुष भगवान हैं, उनको हमें प्रसन्न करना है। तो ये सार रूप में अंतिम 2 लाइन में प्रभुपाद जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, जिसे हमें सावधानी से समझना चाहिए। हम भक्तों को, अर्थात जो ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित हैं, उनके लिए तो ये चिंता ही नहीं, क्योंकि हमारा यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ है। बस इतना यज्ञ करने से ही सब सिद्ध हो जाएगा, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत स्पष्ट है। तो इस प्रकार हम 17वें श्लोक तक पहुँचे हैं, परंतु अब यहाँ विराम लेते हैं। किसी का आज की इन चर्चाओं में कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। और जैसा कि मैं हर बार व्यर्थ निवेदन करता हूँ, आज भी निवेदन करता हूँ कि संभव हो तो अपना कैमरा ऑन करिएगा, न संभव हो और समझ में नहीं आती है बातें तो आपकी इच्छा की बात है। एनी क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी। कहाँ है समदर्शी प्रभु? हाँ बोलिए प्रभु जी। आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हाँ अब बोलिए। चरण रघुनाथ नाम शरद प्रभुपाद की जय। जय। महाराज प्रभु जी, जैसे तो अपने थोड़ा माला कर रहे हैं और नियम का सब पालन कर रहे हैं, वो भी क्या भोग लगा सकते हैं इसमें? क्या? जैसे कोई नवीन नया भक्त है तो उन्होंने नियम पालन कर रहे हैं या 4 या 6 माला जप कर रहे हैं, तो वो भी क्या भोग लगा के प्रसाद प्राप्त कर एक सकते हैं? भी माला नहीं कर रहा हो और एक भी नियम का पालन नहीं कर रहा हो, उसको भी भगवान को भोग लगाने का तो अधिकार है। उसमें क्या परेशानी है? वो अब प्रेम से जो भगवान को भोग लग सकता है, ऐसी कोई भी वस्तु घर में बना ले, वो भी स्वच्छ बर्तनों के साथ, नियमों के साथ। नियम समझता हो भोग कैसे बनता है, तो भोग बनाने के नियम अगर जानता हो और वो भोग बना ले और भगवान को अर्पण कर दे, तो कोई परेशानी नहीं। वो अगर एक भी माला नहीं करता हो तो भोग लगा सकता है, बना सकता है, और फिर प्रसाद जब खाना आरंभ करेगा तो अपने आप वो माला जप करने के लिए आकर्षित हो जाएगा, संकीर्तन करने लग जाएगा और धीरे धीरे नियम भी सारे पालन करने लगेगा। तात्पर्य यह है कि घर के विग्रह या घर के ठाकुर जी को कोई भी गृहस्थ भोग लगा सकता है, क्योंकि वो घर के ठाकुर जी, मंदिर में नहीं लगा सकता। वहाँ अर्चा विग्रह जो है वो प्राण प्रतिष्ठित है, वहाँ पर ब्राह्मण वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण ही भोग लगा सकते हैं, ये नियम है। परंतु घर में घर के विग्रह को या चित्र को या जो भी घर में है वो कृष्ण के
चित्र को, वो भोग लगा सकते हैं, उसमें क्या परेशानी है। ऐसे ही तो भगवान के साथ जुड़ाव बनेगा, वैसे ही तो धीरे 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 भगवान के साथ उनका संबंध जुड़ेगा। पहले भोग लगा के प्रसाद खाना आरंभ कर दे, फिर धीरे धीरे एक माला और 4 नियम या एक नियम से भी प्रारंभ करे तो भी पर्याप्त है। इसलिए भोग पहले लगा सकते हैं, मेरे विचार से कोई परेशानी नहीं। जहाँ प्राण प्रतिष्ठित विग्रह ना हो घर में, वहाँ भोग लगाया जा सकता है। जी प्रभु। और कोई प्रश्न है? ठीक है, यदि और कोई प्रश्न ना हो तो आज विराम लेते हैं यहाँ पे। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब आप सब सम्मिलित नाम जप और नरसिंह देव की प्रार्थना कीजिए। मैं विराम लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।